श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री माता रानी की। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या में चौथी, पांचवी, छठी देवी भुवनेश्वरी, भैरवी और छिन्नमस्ता के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। भुवनेश्वरी जो कि 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या है। भुवनेश्वर का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी शिव और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी हैं। यह भैरव और भैरवी की तरह हैं। वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश सृष्टि में प्रथम है। इसमें कहा गया है कि इस आत्मा से अंतरिक्ष उत्पन्न होता है, अंतरिक्ष से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से पौधे और जड़ी बूटियां, पौधे और जड़ी बूटियों से भोजन और भोजन से मनुष्य। इसलिए यह स्पष्ट है कि यही देवी सृष्टि का मूल कारण है। सृष्टि शिव की ही शक्ति से बनी है, जिसे विमर्श भी कहा जाता है। इस रूप में वह शिव की गोद में नहीं है, क्योंकि उनका दाहिना पैर नीचे है और उनका बायां पैर मुड़ा हुआ है, जबकि ललिता अंबिका में वह अपना बायां पैर नीचे करके बैठी हैं। ललिता सहस्त्रनाम 294 में भुवनेश्वरी की व्याख्या इस प्रकार की गई है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड की शासक हैं। पृथ्वी सहित पृथ्वी ग्रह के नीचे के 7 लोग और पृथ्वी के ऊपर के 7 लोग मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। आइए जानते हैं देवी भुवनेश्वरी के बारे में कुछ रहस्य। 10 महाविद्याओं में से 5वीं महादेवी भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। ग्रहण, रंगों के त्योहार होली, उजाले का प्रतीक दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य रूप से भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। भुवनेश्वरी देवी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं इन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। इनके कारण इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भुवनेश्वरी के एक मुख और 4 हाथ हैं। 4 हाथों में गदा शक्ति का एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद, मुद्रा प्रजापालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए अक्सर लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं और भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र है स्फटिक की माला से 11 माला प्रतिदिन ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भारत में भुवनेश्वरी देवी मंदिर श्री श्री संतानानंद स्वामी जी द्वारा स्थापित देवी भुवनेश्वरी का एक शक्तिशाली मंदिर तमिलनाडु के पदुकोट्टई में स्थित है। भुवनेश्वरी देवी का एक समर्पित मंदिर, जिसे अंचुमना देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केरल में स्थित है। ओम भुवनेश्वरी देवीभ्यो नमः। 10 महाविद्या में से 5वीं महाविद्या भैरवी देवी हैं, जो कि एक उग्र हैं देवी के रूप में जाना जाता है। भैरव का स्त्री रूप भैरवी का रंग उग्र ज्वालामुखी लाल रंग का है, जिसकी 3 उग्र आंखें हैं और लाल बाल बिखरे हुए हैं। उसके बाल उलझे हुए हैं, जोड़े में बंधे हैं, अर्धचंद्र से सजे हैं और साथ ही 2 सींग हैं जो दोनों तरफ से निकले हुए हैं। उसके खूनी मुंह के सिर से 2 उभरे हुए दांत हैं। वो लाल और नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और उसके गले में खोपड़ियों की माला है। वह कटे हुए हाथों और हड्डियों से सजी एक बेल्ट भी वह पहनती है। वो अपने आभूषणों के रूप में सांपों और नागों से भी सुसज्जित है। शायद ही कभी उसे अपने अंगों पर कोई आभूषण पहने हुए देखा जाता है। उसके 4 हाथों में 2 खुले हैं और 2 में एक माला और एक पुस्तक है। देवी भैरवी साधना एक उच्च कोटि की साधना है। शास्त्र में 64 भैरवी का उल्लेख मिलता है। हर भैरवी अलग अलग शक्ति की अधिकारी है। साधक अगर भैरवी की साधना करता है तो वो जीवन में
हर तरफ सफलता का डंका बजता है उसका। यहाँ तक कि कहा गया है कि भैरवी साधना से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। दुनिया में जिधर भी देखो भैरव के साथ एक भैरवी अवश्य होती है। इनकी उपासना के लिए आप गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, शुक्रवार से साधना का प्रारंभ करें, सफेद कपड़ा पहनकर के यंत्र को धूप दीप फूल सिंदूर और अक्षत से पूजा करें। सफेद आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा में मुख कर मंत्र को 21 माला जाप करें। 11 दिन की साधना है। किसी योग्य गुरु जी के मार्गदर्शन में ही साधना करें तो अच्छा लाभ दे सकती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। माँ भैरवी की आराधना करने के अनेक फायदे हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ भैरवी की पूजा करने से बुरी आदतों, बुरी शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है तो उसे भी माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह स्वरूप भय से मुक्ति प्रदान कर अभय दान देता है। माँ भैरवी के सुंदर स्वरूप की पूजा करने से सुखमय वैवाहिक जीवन, एक अच्छा जीवन साथी तथा जीवन में प्रेम मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माँ भैरवी की आराधना की जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कैसी हुई माता भैरवी की उत्पत्ति। जब राजा दक्ष ने सती और भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया तो भगवान शिव तो ये जानते थे, जबकि सती इस बात से एकदम अनजान थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को अपने पिता के राज्य में जाते देखा तो उन्होंने इस बारे में भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव ने माता सती को बताया कि उनके पिता ने यज्ञ रखा है लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री होने के कारण उन्हें यज्ञ में जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, और उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें ज्ञात था कि वहां क्या होगा, इसलिए उन्होंने माता सती को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी के बार बार रोकने के प्रयास से माता सती गुस्सा हो गई और उन्होंने क्रोध में भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 5वीं माँ भैरवी देवी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से हुई है। इनके कई नाम हैं, जैसे कि षोडशी भी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कौलेश भैरवी, शमशान भैरवी, संपत प्रदाप भैरवी। माँ भैरवी के 2 रूप हैं। उग्र रूप में वो काले वर्ण में हैं और उनके केश खुले हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं तथा जीभ लंबी व बाहर निकली हुई है, जिसमें से रक्त बह रहा है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग तलवार राक्षस की खोपड़ी पकड़ी हुई है तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है और उनके भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ राक्षस की खोपड़ी के आसन पर विराजमान है, जो उनके रूप को और भी भयावह बनाता है। वहीं माँ का दूसरा स्वरूप सौम्य है। इस रूप में माँ एक कमल के आसन पर विराजमान है, जिसका वर्ण सुनहरा है। उनके सिर पर सूर्य के समान तेज वाला मुकुट है। माँ के केश खुले हुए हैं और वो 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ में, जिनमें से 2 में पुस्तक एवं जपमाला है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में हैं। माँ अपने इस रूप में भी गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहने हुई हैं। अभय दान देने वाली माता भैरवी को मेरा शत शत नमन। आइए अब जानते हैं महाविद्या के रूप में छठी महाविद्या छिन्नमस्ता के बारे में। क्या है देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति का रहस्य और क्यों लोग इनकी पूजा करना खतरनाक मानते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी हैं। इनके एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। इनका स्वरूप जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प इनकी उत्पत्ति की कहानी है। आइए जानते हैं कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्यों इनकी पूजा करना खतरनाक माना जाता है। माता छिन्नमस्ता काली का एक बहुत ही विकराल स्वरूप है, हालांकि उन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काट कर अपने हाथों में धारण किए रहती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा, परंतु देवी की सहाय योगिनियां
जया और विजया की खून की प्यास शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता जी भी कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ भगवती अपने सहचर्यों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता के सहचर्यों को तीव्र गति से भूख लगी और भूख की पीड़ा के चलते उनका चेहरा मलिन पड़ गया। उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन माता ने स्नान करने तक इंतजार करने को कहा। लेकिन भूख से व्याकुल उन दो सहचर्यों ने उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की, तो माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचर्या रक्त पीने लगी और तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। इस प्रकार माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। छिन्नमस्ता देवी एक प्रचंड डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विराजमान है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रद्वाराही के नाम से भी विख्यात हैं। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु की प्रतीक स्वरूप है। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काट कर अपने शरीर से पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण कर उसका रक्त पीती हैं। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है और उनकी भयावह तथा उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। इनकी कुछ मंदिरों में ही पूजा आराधना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिकों या योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजा की जाती। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं। इनकी साधना मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। माता रानी सभी का कल्याण करें। जय माता रानी की।